हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एचएम पब्लिकेशन 10th क्लास का अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जो अनसॉल्व्ड पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो सेट 3 EL है। तो इसमें हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट के अंतर्गत हमें जो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना है बच्चों, वो आप देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर पर क्वेश्चन दिया गया है। ड्रा ए बेल लेवल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ, ठीक है, सेक्शन ऑफ फ्लावर एंड डिस्क्राइब वेरियस फ्लोरल आर्गन। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन है। ड्रा ए लेवल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर एंड डिस्क्राइब वेरियस फ्लोरल आर्गन। तो यहाँ पर देखिए फ्लावर क्या है। आप जानते हैं कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें सबसे यूनिक करेक्टर उसके फ्लावर होते हैं। तो फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव आर्गन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के फ्लावर क्या होते हैं? मेन रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होते हैं। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। अगर पूछा जाएगा कि फ्लावर क्या है, बड है, लीफ है, कैसे क्या है, तो ये क्या है, एक मॉडिफाइड सूट है। इट कंसिस्ट फॉलोइंग हुरल। ये कई चक्र को क्या करती है, कंसिस्ट करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितने हुरल्स को कंटेन करती है, तो ये 4 हुरल्स हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे पहला हुरल क्या है, काइलेक्स। तो काइलेक्स इज ए आउटर मोस्ट हुरल ऑफ ए फ्लावर। काइलेक्स जो है सबसे बाहरी हुरल होता है फ्लावर का या चक्र होता है। इट कंसिस्ट सेपल। ये क्या कंसिस्ट करता है, सेपल्स। और सेपल्स क्या होती हैं बच्चों, काइलेक्स की यूनिट होती हैं। और ये कैसे कलर की होती हैं, ये बच्चों यूजुअली ग्रीन कलर की होती हैं। आगे अगले पॉइंट में आप बच्चों देखेंगे यहाँ पर बताया गया है काइलेक्स इंक्लूजेज एंड प्रोटेक्ट द इनर हुरल इन द बड स्टेज। काइलेक्स क्या करता है, जो अंदर के फ्लोरल पार्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है बड स्टेज में। 4 पॉइंट में बताया गया बच्चों कि सिप्पल्स में भी फ्री फॉर्म। सिप्पल्स कैसे होते हैं, फ्री फॉर्म होते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बच्चों पॉलीसेफेलस। क्या कहा जाता है, पॉलीसेफेलस कंडीशन कहा जाता है। इसके बाद में अगर फ्यूज्ड फॉर्म में है तो उसे हम क्या बोलेंगे, गैमोपेटेलस कंडीशन बोलते हैं। अब फंक्शन क्या है, तो हम यहाँ पर देखते हैं काइलेक्स का मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल हुरल। ये आंतरिक जो हुरल हैं उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में आप देखेंगे बताया गया है कि सिप्पल कंटेन क्लोरोफिल, तो दे कैन आल्सो सेंथसाइज फूड। सिप्पल बच्चों ग्रीन कलर के होते हैं, इस कारण ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा फ्लावर के लिए भोजन बना लेते हैं या फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि काइलेक्स क्या है, आउटर मोस्ट हुरल, इसकी यूनिट्स क्या थी, सिप्पल्स थी। अब अगला पार्ट फ्लावर का क्या है, कोरोला, जो बी पार्ट में हमने बताया है। तो कोरोला इज फाउंड ऑन इन साइड ऑफ द काइलेक्स। आप जानते हैं कि जो कोरोला होता है वो काइलेक्स के अंदर हुरल में पाया जाता है या दूसरा हुरल होता है, ठीक है। इट इज़ यूजली वाइट आर ब्राइटली कलर। आपको काइलेक्स जो हैं, कोरोला जो हैं वो सफ़ेद रंग के देखने को मिलेंगे या ब्राइट कलर के होते हैं। इसी के कारण बच्चों क्या होता है, कीट इनकी ओर आकर्षित होते हैं। अब देखिए इसकी यूनिट्स क्या है। तो कोरोला की यूनिट्स बच्चों पिटल्स होती है। पिटल्स में भी सेपरेट। पिटल्स कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं या क्या होते हैं, फॉर्म ईच अदर पॉलीपेटलस। अगर सेपरेट हैं तो ये क्या बनाएंगे, पॉलीपेटलस। अगर ये कंबाइन हो जाएंगे, कैसे, पार्टली कंबाइंड उसमें हो सकते हैं या कैसे होते हैं, कम्प्लीटली फ्यूज्ड हो सकते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, गैमोपेटलस कहते हैं। अगर बच्चों कोरोला फ्री हैं तो इस कंडीशन को पॉलीपेटलस कहते हैं, अगर फ्यूज हैं तो उसे गैमोपेटलस कहा जाता है। अब अगले पॉइंट में यहाँ पर देखिए इसके बारे में ये बताया गया है बच्चों कि इफ़ द पेटल्स आर कम्प्लीटली फ्यूज्ड। अगर पेटल्स कम्प्लीटली फ्यूज हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, कोरोला ट्यूब बनाने का कार्य करते हैं। अब इसमें नोट में बताया गया है बच्चों कि ब्राइटली कलर्ड कोरोला अट्रैक्ट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन सच एज इंसेक्ट एंड बर्ड। आप जानते हैं कि कोरोला कलरफुल होते हैं, इसके कारण ये कीटों को आकर्षित करते हैं, पॉलिनेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है बच्चों अगला हुरल है जो नेसेसरी हुरल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये क्या है, एंडोसियम है। तो एंडोसियम इज मेल हुरल ऑफ फ्लावर।
इज फाउंड इनर टू कोरोला। ये तीसरा हुरल होता है और कोरोला के अंदर पाया जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, मेल हुरल कहते हैं। इट्स यूनिट्स आर कॉल्ड स्टेमेन। इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, स्टेमेन्स कहलाते हैं बच्चों। अब आगे देखेंगे इसमें क्या बताया गया है कि माइक्रोस्पोरोफिल्स, ठीक, इसकी यूनिट स्टेमेन्स होती हैं या माइक्रोस्पोरोफिल्स होती हैं। और यहाँ पर हम अगले पॉइंट में देखते हैं कि ईच स्टेमेन इज मेड अप ऑफ सिलेंडर फ्लेक्सिबल। ये किससे बना होता, सिलेंड्रल या सिलेंडर जैसे फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता, जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट के ऊपर एक फूली हुई स्ट्रक्चर होती जिसे हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। तो एंथर इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर। एंथर क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं किसके, फ्लावर के। विच वियर्स माइक्रोस्पोरेंजिया, ये माइक्रोस्पोरेंजिया बेरिंग का कार्य करते हैं। तो एंजियोस्पर्मिक एंथर इज बाइलोब विद ईच लोब हैविंग टू थीका। जो एंजियोस्पर्मिक एंथर होता है वो बाइलोब होता है, कहने का मतलब उसमें 2 लोब होते हैं। इसी कंडीशन को हम डाइथीकस कंडीशन बोलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि द एंथर मीन माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स। एंथर का मेन कार्य होता है बच्चों माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स को जर्मिनेट करना या प्रोड्यूस करना होता है। तो ये क्या करते हैं बच्चों, प्रोड्यूस करते हैं, आगे चलकर मेल गेमीट्स बनाते हैं। यहाँ पर हम अगले पॉइंट में अगली हेडिंग में देखते हैं गाइनोसियम, जो कि 4th हुरल है या चौथा हुरल है। तो गाइनोसियम इज द 4th एंड इनर मोस्ट हुरल्स ऑफ द फ्लावर। ये चौथा और सबसे आंतरिक हुरल होता है। इट रिप्रेजेंट द फीमेल हुरल ऑफ द फ्लावर। ये किसे रिप्रेजेंट करता है, फीमेल हुरल को रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है, प्रदर्शित करने का कार्य करता है। यूनिट्स ऑफ गाइनोसियम आर कॉल्ड कॉर्पल या पेस्टिल या मेगास्पोरोफिल। इसकी यूनिट को हम कार्पल भी कह सकते हैं, पेस्टिल कह सकते हैं, मेगास्पोरोफिल कह सकते हैं। ईच पेस्टिल कंसिस्ट ऑफ ए बेसल सोलन पोर्सल। इसमें क्या होता है, एक फूला हुआ भाग होता है बेस वाला, इसे हम ओवरी कहते हैं। इसके ऊपर की एक लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्टाइल कहते हैं, और स्टाइल के ऊपर क्या होता है, स्टिग्मा लगी हुई होती है। ओवरी इंटरनली कंटेन्स द ओव्यूल्स और मेगा स्पोरेंजियम। आप जानते हैं कि अगर हम ओवरी का सेक्शन काटें तो उसमें क्या दिखता है, ओव्यूल्स दिखेंगे या मेगा स्पोरेंजियम दिखाई देते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं अगले पॉइंट में बताया गया है कि स्टिग्मा एट द टिप ऑफ स्टाइल आर रिसीव और ट्रैप पॉलन ग्रेन्स। दो स्टिग्मा होती है वो खुरदरी होती है, स्टिकी होती है। इसका मेन फंक्शन होता है पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करना, ठीक है। यहाँ पर हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर एक ड्रा की, उसमें आप देखिए सबसे नीचे फूला हुआ भाग क्या होता है, एक थैलमस है। उसके नीचे क्या है, पेडेंसील है। पेडेंसील के ऊपर यहाँ पर फूला हुआ स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसे हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के ऊपर क्या है, ये इसमें ओव्यूल्स दिखाए गए हैं, सेक्शन कटिंग करके हम देखेंगे। इसके ऊपर ये स्टाइल है और ऊपर क्या लगी हुई, स्टिग्मा लगी होती है। यही स्टिग्मा क्या करती है, पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने का कार्य करती है। तो स्टाइल, स्टिग्मा, ठीक है, और ओवरी को मिल करके हम क्या बनाते हैं, कार्पल या पेस्टिल बनाते हैं। इसी तरह हम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है, तो वो क्या है, यहाँ पर ए एंथर है और वो जुड़ा हुआ है, यहाँ पर वो क्या है, कनेक्टिव है। और इस फिलामेंट को हम क्या कहते हैं, एंथर या स्टेमेंस कहते हैं। तो स्टेमेन के 3 भाग होते हैं, कौन, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। तो अगर हम सरसों के फूल में देखें तो इसमें 6 स्टेमेंस होते हैं, 2 बाहर और 4 अंदर होते हैं। तो यहाँ पर एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की स्ट्रक्चर ड्रा की गई है और कैसा है बच्चों, फीमेल, यहाँ मेल और फीमेल गेमीट्स को ये प्रेजेंट कर रहा है। इसको आप बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा यहाँ जो पूछा गया बोर्ड एग्जाम का है वो क्या है, आप देखिए यहाँ पर बताया गया है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या बताया गया है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर ह्यूमन बींग जो हैं उसके सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस को बताना है 10 नंबर में क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप देखिए क्या क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो हेडिंग आप लिखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो आप जानते हैं कि ह्यूमन कैसा है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। कैसा है,
यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है और इसमें मैकेनिज्म जो है डिटर्मिनेशन की सेक्स की, वो आप जानते हैं पर्टिकुलर सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है, वो चाहे मेल हो या फीमेल। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी सेक्स डिटर्मिनेशन की? इन यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म द मैकेनिज्म ऑफ डिटर्मिनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर सेक्स, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इसी को हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। आगे देखिए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज प्रपोज्ड बाय E.B. विल्सन और स्टीवेंस नामक वैज्ञानिक ने 1902 या 1905 में दिया था। क्रोमोसोमल थ्योरी को सेक्स डिटर्मिनेशन के दिया था। आगे बताया गया, इट वाज फर्दर एक्सटेंड बाय T.H. मॉर्गन एंड मैकलॉन्ग। T.H. मॉर्गन और मैकलॉन्ग नामक वैज्ञानिक ने इस थ्योरी को सजेस्ट किया, किसमें? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में हैव सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आप जानते हैं यहाँ पर कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उसमें कितने 46 क्रोमोसोम एवरी सेल में होते हैं। उसमें से 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स आर मेल एंड फीमेल आर सेम्स। दीज क्रोमोसोम्स आर नोन एज ऑटोसोम्स। ठीक है, यही क्रोमोसोम क्या होते हैं? ऑटोसोम्स कहलाते हैं। इन फीमेल 23rd पेयर ऑफ chromosome is known as homozygous chromosome, but in male 23rd pair chromosome are different, so it is known as heterozygous chromosomes। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? XY से। तो these chromosomes are known as heterosomes या allosomes। मेल में जो 23 नंबर का क्रोमोसोम भिन्न है उसी को हम हेटेरोक्रोमोसोम्स कहते हैं, आलोसोम्स भी कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। During gametogenesis, formation of gamete takes place by meiosis. By this way, each egg cell contain 22 plus X chromosomes. ठीक, but male contain either 22 plus X और 22 plus Y chromosomes। आप जानते हैं कि मेल जो फीमेल होगी उसकी प्रत्येक एक सेल में 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम होंगे, लेकिन जो मेल है उसमें 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई क्रोमोसोम 50-50% होते हैं। आगे देखिए, इसमें बताया गया ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द एग सेल रिसीव्स, ठीक, स्पर्म एज ए रिजल्ट ऑफ दिस जाइगोट इज फॉर्म, तो विच कंटेन आइदर 44 प्लस XX क्रोमोसोम और 44 प्लस XI क्रोमोसोम्स, इसमें से वो कुछ भी रिसीव कर सकती है। इट मीन्स सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड अपॉन द क्रोमोसोम प्रेजेंट ऑन स्पर्म। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, तो मेल एंड फीमेल चाइल्ड डेवलप एज फॉलोज। अगर बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि 44 प्लस XY क्रोमोसोम कोई ले रहा है तो उसमें जो डेवलप होने वाला बच्चा होगा वो क्या होगा? बॉय होगा या मेल चाइल्ड होगा। अगर वो 44 प्लस XX क्रोमोसोम ले रहा है तो फीमेल चाइल्ड होगी या गर्ल होगी। यहाँ पर हमने देखो मेल में दिखाया है XY और इसी तरह फीमेल में क्या दिखाया है? XX दिखाया। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसके गेमीट बना करके क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पर हमने दिखाया है कि कैसे क्या क्रोमोसोम। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? XX क्रोमोसोम 50% होंगे, अर्थात इसमें 50% गर्ल्स होंगी, और इसी तरह XY वाले 50% होंगे। तो 50% चांस होता है किसका? होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम मतलब गर्ल होने का। इसी तरह 50% चांस होता है हेटेरोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम होने का। ठीक इस तरह से 50% लड़कियां 50% लड़के पैदा होते। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स का क्या था? डायग्राम था। ठीक बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।